कोलकाता की डरावनी कहानी, शापित हवेली। कोलकाता शहर का नाम लेते ही सामने आती है ट्राम की घंटियां, पुरानी इमारतें, हावड़ा ब्रिज, पीली टैक्सियां और भीड़ से भरी गलियां। लेकिन इस चहल पहल के बीच छुपी है एक ऐसी हवेली जिसके बारे में लोग अब बात करने से भी डरते हैं। कहा जाता है वहां से कभी कोई सही सलामत वापस नहीं लौटा। हवेली का इतिहास। यह कहानी है राजबाड़ी की, जो उत्तर कोलकाता की एक तंग गली में आज भी खंडहर के रूप में खड़ी है। लगभग 150 साल पुरानी यह हवेली कभी राजेंद्र नाथ चौधरी नाम के धनी जमींदार की थी। चौधरी परिवार अंग्रेजों के समय में काफी प्रभावशाली माना जाता था। कहा जाता है कि उनकी हवेली में नाच, गाने, जुए और शराब की महफिलें हर रात सजती थीं। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। हवेली में एक भयंकर आग लगी और उस आग में चौधरी परिवार की औरतें वो बच्चे जिंदा जल गए। राजेंद्र नाथ किसी तरह बच निकला, लेकिन कहते हैं उस रात से हवेली शापित हो गई। लोगों का मानना है कि जलकर मरे लोगों की आत्माएं अब भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। मुख्य पात्र इस कहानी का नायक है अमित सेन, जो एक युवा पत्रकार है। अमित हमेशा रहस्यमयी और अनसुलझी जगहों पर रिसर्च करने में दिलचस्पी रखता है। एक दिन उसने सुना कि राजबाड़ी हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। अमित ने तुरंत ठान लिया कि वह खुद वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। हवेली की ओर सफर। रात के समय भारी बारिश हो रही थी। अमित एक ऑटो से उस गली में पहुंचा। गली इतनी संकरी थी कि ऑटो बीच में ही रुक गया। आगे उसे पैदल जाना पड़ा। अंधेरे में हवेली की टूटी दीवारें और जंग खाए गेट किसी विशालकाय भूत की तरह खड़े थे। अमित ने जैसे ही गेट खोला, उसकी कड़क आवाज सुनकर दिल दहल गया। अंदर का आंगन वीरान था। जगह जगह घास उगी थी और टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। पहला डरावना एहसास, अमित ने टॉर्च जलाई और हवेली में कदम रखा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, अमित। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। सीढ़ियों के पास जाते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई और उसके साथ चल रहा हो। उसके कदमों की आहट के साथ साथ एक और आहट सुनाई दे रही थी। हवेली का पहला कमरा। अमित एक कमरे में पहुंचा। वहां पुराना फर्नीचर, टूटा हुआ आईना और एक झूमर पड़ा था। उसने कैमरा ऑन करके शूटिंग शुरू की। तभी अचानक आईने में उसे एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें लाल और बाल खुले हुए। अमित ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वह औरत अभी भी मौजूद थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अमित डर के मारे तुरंत बाहर भागा। हवेली का रहस्य गहराता है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह एक कमरे में पहुंचा तो देखा वहां जमीन पर पुराने खिलौने बिखरे थे, गुड़िया, लकड़ी की गाड़ी और एक छोटा ड्रम। अचानक वह ड्रम अपने आप बजने लगा। फिर एक गुड़िया उठकर बैठ गई और अपनी कांच जैसी आंखों से अमित को घूरने लगी। अमित के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर रिकॉर्डिंग जारी रखी। हवेली का तहखाना। सबसे बड़ा रहस्य था हवेली का तहखाना। स्थानीय लोग कहते थे कि वहीं से अजीब आवाजें आती हैं। अमित ने ताले को तोड़कर दरवाजा खोला। जैसे ही वह नीचे गया, उसे सड़ांध और धुएं की गंध आई। वहां चारों तरफ काले निशान थे, जैसे किसी ने आग जलाई हो। अचानक उसे लगा कोई बच्चा उसके पास खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा एक छोटा बच्चा, जले हुए कपड़े, आंखें खाली और चेहरा राख से भरा। बच्चा धीरे से बोला, मां को बचाओ। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्माओं का हमला। अब हवेली ने अमित को कैद कर लिया था। अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं, औरतों की करुण पुकार, बच्चों की रोने की आवाजें और बीच बीच में दहाड़ जैसी चीख। अब हवेली ने अमित को कैद कर लिया था। अंधेरे में चीखें गूंजने लगीं, औरतों की करुण पुकार, बच्चों की रोने की आवाजें और बीच बीच में दहाड़ जैसी चीख। अचानक दीवारों से धुआं निकलने लगा और उसमें वही औरत प्रकट हुई जिसका चेहरा जला हुआ था। उसके हाथ में मशाल थी। वह अमित के पास आई और बोली, तुम भी हमारे साथ जलोगे।
अमित ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और ऊपर भागा, लेकिन हवेली का हर दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। हवेली से बचाव। अमित डर के मारे हवेली की छत पर चढ़ गया। बारिश तेज हो चुकी थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, जब भी बुरी आत्माएं पीछा करें, हनुमान चालीसा पढ़ना। कांपते हुए उसने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने पाठ पूरा किया, अचानक हवेली में जोर का धमाका हुआ। बिजली कड़की और हवेली की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। उस पल आत्माएं चीखकर धुएं में बदल गईं। अमित किसी तरह उस टूटे हिस्से से बाहर कूदा और गली में आ गया। अंत सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा हवेली का आधा हिस्सा गिर चुका था। अमित बेहोश पड़ा था। जब वह होश में आया तो उसने सबको अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई, लेकिन अजीब बात यह थी, कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, सब खाली। आज भी अमित कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते। फिर भी उस दिन के बाद से कोई भी इंसान दोबारा राजबाड़ी हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता।